बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे पेशावर से। पेशावर में बेस्ट वे सीमेंट की तरफ से अफ्तारी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अख्तर मुनीर की इस रिपोर्ट में। अब्दुल गफ़ार है, मैनेजर सेल्स हूँ यहाँ बेस्ट वे सीमेंट कंपनी में। बेस्ट वे सीमेंट पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट बनाने वाली कंपनी है और हमारे 5 प्रोडक्शन प्लांट भी है और 51,000 टन सीमेंट हम बेचते हैं। तो हम हर साल ये रवायत जारी रखते हैं कि अपने डीलर्स, रिटेलर्स, ट्रांसपोर्ट हजरात को जमा करते हैं और उनके साथ एक गेट टुगेदर करते हैं। तो रोज़े का बाबरकत महीना भी होता है तो बड़ा अच्छे हम खाने में भी मुलाकात हो जाती है। वैसे रमज़ान में मसरूफियत ज़्यादा होती है तो ये रवायत हमने कायम रखी और हम बहुत मशहूर हैं अपने डीलरों के और रिटेलर हजरात के और ट्रांसपोर्टर के। वो लोग हर प्रोग्राम में हमारे शिरकत भी करते हैं और हम समझते हैं कि ज़ाहिर शाह साहब के भी हमारे साथ काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में। और बेस्ट वे सीमेंट हमेशा अपनी क्वालिटी को कायम रखती है और इसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं बेस्ट वे सीमेंट को। अफ़गानिस्तान भी, इससे पहले हम रशियन कंट्रीज़ भी एक्सपोर्ट करते रहें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सारे डीलर्स हमारे साथ इसी तरह खुशी के साथ ये तरक्की का सफ़र जो है वो जारी रखेंगे। डीलर हजरात के लिए यही है कि डीलर हजरात जो हैं वो अपने मार्केट में और भी मेहनत करें और कस्टमर्स को बेहतरीन सेटिस्फेक्शन और सर्विसेज प्रोवाइड करें। कस्टमर्स को बताएं कि सीमेंट को इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसकी वेयर हाउसिंग कैसे हो सकती है ताकि कस्टमर्स को बेहतरीन क्वालिटी जो है बर वक्त मुहैया हो सके। तो डीलर हजरात का भी अपना एक रोल है जो चाहिए कि इनको ये अदा करें। अब बेस्ट वे सीमेंट तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हमारे जो प्लांट हैं वो टेक्सला और हतार में हैं और इसके अलावा चकवाल कलर कहार में भी हैं और मियाँ वाली भी हमारा प्लांट है। जो पुख्तूनख्वा की मार्केट है हमारी सारी, हम टेक्सला और हतार से इस मार्केट को फीड करते हैं और चकवाल और कलर कहार से हम पंजाब की पूरी मार्केट को फीड करते हैं। मियाँ वाली में हमारा जो अभी प्रोडक्शन शुरू हुआ है, नया प्लांट है हमारा, उससे बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब की मार्केट में भी हमने अपनी क्वालिटी को वहाँ पर जो है कबूल करवाया है। तो लिहाजा मुख्तसर ये है कि बेस्ट वे सीमेंट जो है तरक्की की तरफ दिन रात जो है तरक्की कर रहा है और अपने डीलरों और रिटेलर्स को अपने साथ लेके जा रहा है और कस्टमर को भी बेहतरीन सर्विसेज। ज़ाहिर शाह साहब जो है ये हमारे डीलर हैं, इनकी तरह और भी 12-15 हमारे डीलर्स हैं और सब लोग मिलजुल के मेहनत करते हैं और हलाल कारोबार है और किसी का घर इससे बन जाता है, कोई स्कूल बन जाता है, कोई मस्जिद बन जाती है, तो सवाब का काम भी है। तो ये काम इसी तरह जारी है। चैनल का बहुत शुक्रिया कि हमारे बेस्ट वे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट वे सीमेंट का मैनेजर साहब जो अब्दुल गफ़ार थे हमारे पास खड़े, इसी तरह शुएब साहब और जितनी भी मैनेजमेंट है इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम इतने मुनक़िद किया रमज़ान मुबारक में। हर साल की तरह इस साल भी बहुत रौनक आपको नज़र आ रही है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लेवल पर बेस्ट वे नंबर 1 सीमेंट है और पेशावर में जितने डीलर हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि सिर्फ बेस्ट वे ही पेशावर में इंशाअल्लाह होगा, पूरे पाकिस्तान में होगा, लेकिन पेशावर के डीलर हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। ऐसा समझ रहे कि ये हमारी अपनी कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बेस्ट वे सीमेंट ढेर वक्त न चले और ढेर ज़्यादा मज़ेदार सीमेंट थे और ढेर ज़्यादा आगे न बगैर मुंबल नहीं चले और ढेर खुले प्रोग्रामों कई और ढेर मज़ेदार खलक ख्वाही बेस्ट वे कम नुम दे और मलिक शाहनवाज मुंगता वर्कई काटलंग था और ढेर गट माल वर्कई और ढेर ज़्यादा खलक पसे पर ढेर गट तादाद राजी लांटर सही बेस्ट वे सीमेंट बिल्कुल एवन माशाल्लाह ढेर ज़बरदस्त शो और दा बेस्ट वे तरफ और बेस्ट वे ढेर ज़बरदस्त प्रोग्राम कई हर काल कई खपल डीलरान दपारा और ढेर खुले प्रोग्राम कई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ढेर ज़्यादा खुशहाली हो। खुले खुले दागोशो गैदरिंग और इंशाल्लाह फ्यूचर के हम दास गैदरिंग की मुंग रिटेलर्स रावाडो जमूंगा बिजनेस पार्टनर दी और तासमो का तनन सोना तादाद के जमूंगा रिटेलर हजरात रालो जमूंगा प्रोग्राम इस ढेर मज़ो को ढेर खुले शो खुले वाला ढेर और का जमूंगे प्रोग्राम ला और इंशाल्लाह पर फ्यूचर के मुंगा दासी मजीद प्रोग्रामों को इंशाल्लाह जमूंगा बर्निंग बदी सारा नोरम सेवा की। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो भी अपने आइडिया पे रखे थे वो बिल्कुल उसके मुताबिक हो गया हमारा काम और जितने बंदे आए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारे खुशी से उन्होंने बैठे अफ्तारी किया उन्होंने और अपनी खुशी का इजहार भी किया। हमें बेस्ट वे ना खबरी और बेस्ट वे यो नामा दा यो ब्रांड दे पाकिस्तान की यो ब्रांड दे और जमूँ बेस्ट वे थे अवल दा दे चे अगे सर तकरीबन 11 ना 12 ब्रांड थी वो सर बेस्ट वे सर अकबल ब्रांड थी अकी एक्सट्रीम बांड दे लो अल्कली दे पाकसिम दे ऑस्ट्रेलियन दे एस आर सी दे ढेर तकरीबन
12 برانډ دي نو الحمدلله هر یو برانډ خپل ځان ښیي دا خو زمونږ الحمدلله بیسټ وی چې کومه زمونږ کمپنی ده دا د ټیم د پاکستان ټول لارجسٹ کمپنی ده پروډکشن لحاظ سره او مونږ هر کال دا یو رمضان مبارک کې د خپل سونه چې زمونږ مرګري دي په کې پی کې دی له مونږ یو افطاری کوو په دې بهانه باندې زمونږ د سره مل ملاپ وشي زمونږ ور سره غب شپ لګي ځکه چې ډیر کسان ته مونږ په کال کې مونږ نشو رسیدي خو دې بهانه باندې مونږ ډیر سره وشو او د الله دې خوشحال ساتي او د دې ډیر شکریا ادا کوم چې دا ټول مرګري مونږ لراشي او مونږ سره ډیر پمینه باندې کینی مونږ سره ډیر پمینه ملوشي او مونږ سره ډیر مسلې پکې د دې ډیسکس شي خو بیا هم هغه مونږ سره ډیر پمینه ملوشي او ډیر ښه خبرو کی او ډیر ښه فنکشني او دا هر کال مونږ کوو او کوشش هم دا دی چې دا یو سلسله ده روانه ده دینه پس هم مونږ کوشش کوو چې بغیر د رمضان هم داسې فنکشنز وشي نو ان شاء الله دینه پس هم کوو ان شاء الله شعیب صاحب ناست عبدالغفار صاحب خبرې وکړي الحمدلله څنګه چې دی ویل بیسټ وی د پاکستان د ټول نه غټه کمپنی ده او پېښور کې چې دا 2-3 سال کې دی کم ګروت کو کمې زی ونیولو نو الحمدلله د نورو کمپنو په حساب باندې بیسټ وی ډیره په ټاپ باندې روانه ده او ان شاء الله راتلونکي وخت کې چې دا منیجمنت لږ خواري نور وکړي نو ان شاء الله دا د ټول پاکستان نمبر 1 بیسټ وی کمپنی به الحمدلله کتونکو ته دا میسج ورکول غواړم چې بیسټ وی چې کوم دی سیمټ ډیره اعلی کوالټي ده بهترینه کوالټي ده او پرایز هم د نورو په نسبت باندې ښه دی سپلای هم ډېر اسانه ده او هر دکاندار ته په اسانه باندې رسۍ کېږي نو ټول کتونکو ته دا یو ریکویسټ دی چې بیسټ وی سیمټ استعمال کړي یو بهترین پروډکټ دی بهترین سیمټ دی او د کور جوړولو دپاره دا یو بهترین سیمټ بس دا خو موږ هر کال کوو د خپلو معزز ډیلرانو دپاره او تقریبا د کې پی د ټولو ډسټرکټس نه دا کسان موږ راوړو او د یو ګیټ ټوګیدر مو شي یو اهم مذهبي فریضه هم ده هغه هم ادا شي او ټولو ملګرو سره ملاقاتونه مو شي دوی په خپلو کې مې سره ملاقاتونه وشي نو زه خلک انجوای کړي سیمټ خو چې کم راوځي دا بیسټ وی سیمټ دا شکر دی زه د چک درې نه والا چترال ته ملګری باجوړ ټول ریا کې ذکر کوم او شکر دی رزلټ هم برابر دی او خلک هم ښه خوښوي کتونکو ته څه میسج ورکول غواړي جی سیمټ حوالې سره بس کتونکو ته دا ویل غواړي چې دا بیسټ وی سیمټ استعمالي د دې رزلټ هم ښه دی او کارکردگی هم برابر ده पेशावर में खिदमत के खल्क आवाम के लिए सस्ता रोटी तंदूर लगाया गया मज़ीद तफसीलात जानते हैं हरियाणा गुल की इस रिपोर्ट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़मानुम सदर इस्माइल खान मोहम्मद ने ज़ावामी नेशनल पार्टी सर ताल्लुक़ सातम مونږ خو وی پی نن شاب د طرفه دغه کو دي شادي حالو کې زمونږ د کارونه دي لکه یو لسمه شزان نه پاره لګي موږ چې دا سوچو کو چې دا مسلمانان دی روزه ده نو زه دا یو مې شکم دنو الله د رضا دي غریبانو د پاره د سلويخت والا روټه په 60 روپیا ورکو مونږه او ان شاء الله تعالی مونږ د پهل روزي نه لګي او ان شاء الله د اختر د شپې پورې د خیر دا مونږ ورکو دلته جی بالکل شته زمونږ اشرف روډ کې مشته دي او داس یو کس راته ویل چې پنډۍ کې زید مونږ الته غریبانان ډیر دي نو روجماتي لپاره ما ته چې روټه زماره طرفه او ترکاری ستاسو طرفه نو الته ملکان لګیا دي مونږ سره خودل ته چې کم دي نه هلکان تعالی لګیای او سلور چې کم دي په اشرف روډ دي او سلور په پنډۍ کې لګیا دي تقریبا ماشاءالله رش جوړ دي پلان دي تخلق ولا هغه خلکو له څه پیغام ورته چې کوم صاحب حیثیت دي او کوي داسې اکټیویټیز نه کوي نو زما ټول مسلمانانو ته دا پیغام دی چې دا یو مې شکم ده کنه دا د الله د رضا لپاره چې سم د سره ور کوي دا نه چې لګه تبه تاوانی شي دا الله پاک سره قرض کې او یو انسان چې انسان سره قرض وکړي نو هغه پسترګو کې خي او ته به الله پاک سره قرض کې نو الله پاک د چا قرض نه ورکوي ان شاء الله تعالی د ټولو د زمونږ د ټولو د امید دی چې موږ الله پاک سره قرض وکړو دا به موږ ان شاء الله یو په ډبل راکوي دا تاوان نه دی دا زمونږ د دې دنیا ګټه هم ده د هغه دنیا هم ګټه ده څنګه چې یو انسان لګیای چې لکه د علماو د خلی دا خبره ده چې د ټول د دنیا چې کوم دي ژوندۍ چې کم ده کنه د هغه دنیا 2 ملټه را نو د 2 ملټو لپاره موږ دلته څه نه کوو شپم په ځان حرام کړي ورځ هم په ځان حرام کړي بنگلم جوړه نه کړه خټ گاډه وانه غستو او داغه دنیا غم چا سره نه نو موږ دا ټول دا کوشش وکړو چې داغه دنیا غم ځان لوکو ول چې مرګ او ژوند هیڅ پته نه لګي مونږ خو د شروع نه چې کوم دغه کړي و 500 روټه وي
بیا په دویم ورځ باندې 700 شولې، درېیمه باندې 1000 شولې. اوس داسې تقریبا د 15مې شپږمې روژې نه چې کوم دی نو موږ په 2800 3000 کې چلیږو. نن موږ 3400 ځان سره راوړي دي. د 100 والا روټۍ په 10 به مو ورکوله، د 40 والا په 100 روپۍ ورکوو. نو زمونږ خو به دغه پیغام د ټولو مسلمانانو ته چې خیر دی، کم غریبي چم گاونډ کې همداسې ډېر غریبانان شته، په خوله د چا نه نشي غوښتی، خو خیر دی دغه سهولت له ورکوي چې د 100 روپو شی په 50 مه خرڅوئ، د 50 روپو شی په 30 خرڅ کړئ چې ټولو مسلمانانو ته پیدا وشي. او ډبله روټۍ په 100. او جی زه لنډي سړک نه او جی خخ کاریږي ځکه راځو که نه او نو به دا ښه ده که نو چې لږ ارزاني شي ښه ده. چې اړخیل سانه دي که نه دي ته دا درخواست دی چې دا څنګه ارزاني دي جوړوي چې داسې ارزاني شي د ټولو عوامو ته سهولت شي. غریبانانو دپاره پیکج لګولی دی او غریبانانو لپاره یو ریلیف لپاره لګولی دی چې د روژه کې ډېر غریبانان شته دي چې هغوی ته داسې شته چې هغوی ته د رزق څه درک نه میلاویږي، خو دغه 10 روپو لپاره کوشش مونږ کوو چې 10 روپۍ دې لپاره پیکج مونږ ورکړی چې زه دا به ورته لږ ارزانه میلاویږي. د پاکستان عوام چې غونډ دی دې کې ډېر غریبانان شته دي چې هغوی ته غریبانانو ته د رزق څه درک نه میلاویږي، ولې چې ګراني ده، هر څه ګران دي، ډېر اور دی او بس دغه پیکج غریبانان دې پیکجو ته ناست دي، به دغه کوم ځای کې پیکج لګېدلی یا چې ته څه میلاویږي به دغې له منډه تلډه وایي. او انشاءالله د دې نه پس به نور امداد ورسره کوو او کوشش به کوو چې موږ د دې نه مخکې نور امدادونه ورسره وکړو. حکومت دپاره دا میسج ورکول غواړو چې پکار وي چې د سرکاري خپل ادارې دپاره خپل یو پیکج ورکړي د خپل سرکاري دغه دپاره، او پکار وي چې دا غریبانان خو دلته نه راتلی کنه، دا خو هم دغه تنخواګار دي او د دې خو دومره تنخوا وي چې هغه لا دا خبره ایله د خرچو مرچو ته وځي، نو دغه مدې له راشي دې پیکج ته ودرېږي، نو زه دا ورته 10 روپۍ ارزانه میلو شي، نو تنخواګانو مو نن سبا بیلونه او دغه ته چې وګورئ نو هغه ډېر هی ریټونه باندې بیلونه روان دي، هر څه د ګیس بیل شو، د بجلی شو، 10,000 او د 20,000 نه خو کم د غریب سړي بیل راځي نه، نو هغه تنخوا ته دغه ته کې بیلونو ته کې او روټو ته کې. نو حکومت ته دا پکار ده چې د غریبانانو لپاره خپل یو د نوکر پروشه لپاره داسې وکړي چې هغه خپل یو ریپ له وکاږي چې دیو له څه نه څه یا تنخواګانې زیاتې کړي او یا څه نه څه له ورکړي چې هغه ریپ ورته میلاو شي چې هغې ته دغه میلاویږي. کتونکو ته دا میسج ورکول غواړو چې جي چې دې دپاره MNA او MPA دې دپاره پکار دی چې MNA او MPA د دې دپاره وکړي چې یاره دا ریلیف او دا شی شروع کړي، نو انشاءالله زموږ حکومت به مخکې دي، زموږ ملک به مخکې روان شي، او که نه دې هر څه ځان ته کوي نو دا مخکې نشي تللی. MPA او MNA چې هر څه ځان ته کوي دا مخکې نشي تللی، ودرې پکار دی دا هر څه عوام له څه نه څه ریلیف ورکړي، نو انشاءالله دا ملک به هم ښه شي او ښایسته به هم شي او مزیدار به هم شي. زمونږ 400 روډ دی او رنګ روډ فل دی، پوه شوې 0333 920 30 28. बक्कर से बताएं कि बक्कर में खवातीन की हिफाजत के लिए पुलिस को तैनात कर दिया गया। अकरम काविश की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मियन पर माह रमजान के आखिरी अशिया और ईद उल फितर की आमद के नजदीक बाजारों, मार्केटों और शॉपिंग मॉल में ईद की खरीदारी के लिए आने वाली खसूसन खवातीन की हिफाजत के लिए DPO बक्कर शहजाद रफीक अवान के अहकामात पर लेडीज पुलिस स्क्वाड तैनात कर दिया गया, जो बक्कर के बाजारों, मार्केटों से जहाँ पर खासकर ईद की शॉपिंग के हवाले से खवातीन का रश होता है, लेडीज पुलिस स्क्वाड मोटर बाइक्स पर तैनात कर दिया गया, जहाँ पर वो गश्त किनार करेंगी और जहाँ पर वो गश्त किनार रहेंगी ताकि शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। जेल में पुलिस शोहदा के बच्चों के लिए ईद उल फितर के तोहफे पेश किए गए। रबीना कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक जेलम पुलिस की तरफ से शोहदा पुलिस जेलम की फैमिलीज में ईद उल फितर के तोहफे तकसीम किए गए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के वीएन में DPO जेलम तारिक अजीज की खसूसी हिदायत पर जेलम पुलिस की तरफ से शोहदा पुलिस जिला जेलम की फैमिलीज में ईद उल फितर के तोहफे तकसीम किए गए। DPO साहबान जिला हजार शहीद के घरों में किए गए ईद उल फितर के तोहफे तकसीम और फैमिली से मुलाकात की और मसाइल भी दरियाफ्त किए।
सदराबाद से बताएं कि सदराबाद में कराची कपड़ा मंडी में शानदार ऑफर का इनेकाद किया गया। सनी ज़रियात की रिपोर्ट के मुताबिक सदराबाद में कराची कपड़ा मंडी की शानदार ईद उल फितर ऑफर। सदराबाद में कराची कपड़ा मंडी रेलवे रोड के करीब करीमी चौक पर वाक़ हाजी जुल्फ़िकार अहमद शेख और अमीर मोहम्मद की दुकान ने ईद उल फितर के मौके पर जबरदस्त ऑफर्स मुतारफ करवा दी। ये दुकान अपनी आला और मियारी कपड़ों की शनाख्त रखती है, जहाँ करंडी, बॉस्की, कॉटन, वॉशिंग वेयर और जनाना मर्दाना दस्तयाब है। खसूसी ऑफर जनाना कपड़ों पर हाफ कीमत की, मर्दाना सूट के लिए एक खरीद पर दूसरा बिल्कुल मुफ्त है। ये ग्राउंड ऑफर ईद की खुशियों को दुबाला कर देती है। हाजी जुल्फ़िकार अहमद का कहना था कि ये मौका आवाम के लिए ईद की खास खुशियों के साथ जुड़ने का एक अहम कदम है। चिश्तिया में इंतजामिया की लापरवाही की वजह से जगह जगह होल मेन गटर के खुले हुए हैं। इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तिया में इंतजामिया की मुबैना लापरवाही के बायस शहर में जगह जगह खुले सीवरेज के मेन होल मौत के कुएं बन गए। हसैन कॉलोनी में कमसन बच्चा नमाज अदा करके बाहर सीवरेज के मेन होल में गिर गया। बच्चे की चीखों पुकार पर मस्जिद के नमाजियों ने बच्चे को होल से निकाल लिया। बच्चा होल में गिरने से जख्मी हो गया और अहले इलाके का कमिश्नर बाबू डीसी भावनगर से बल्दिया मुलाजमीन की लापरवाही का नोटिस ले। चार सद्दा से बताएं कि चार सद्दा में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज चार सद्दा में दो फ्रीकैन के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें फायरिंग का तबादला हुआ। दोनों फ्रीकैन ने एक दूसरे के खिलाफ थाना पड़ंगा और थाना सिटी चार सद्दा में FIR दर्ज की। फरीक अव्वल रशीद हुसैन नाजिम वगैरह, फरीक दोम रियाज शाहिद वगैरह दोनों फ्रीकैन के दरमियान मोअज़्ज़िज़ीन लाके, जिसमें मियां अब्दुल समद बादशाह, शहजादुद्दीन, फैज मोहम्मद खान, राजर ताजर रहनुमा ज़हूर अहमद ज़रीफ राजीनामा कर दिया, जिस पर इलाके की आवाम ने दोनों फ्रीकैन का शुक्रिया अदा किया। और इस मौके पर थाना पड़ंगा के SHO अहमद जान हम भी मौजूद थे और SHO अहमद जान ने मौजूदीन इलाके पर जोर देते हुए कहा कि माशरे में इस तरह के किरदार अदा करना चाहिए, हमें इलाके की अमन की तवक्कीत मिल जाती है। हैदराबाद में दरिया सिंध में 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। जहां ज़ैब अली की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से नई नहरें निकालने के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज किया गया, जिसमें सिंध के सदर निसार खोड़ो, पार्टी रहनुमा मौला बख्श चांडियो, आजिज मसीर हैदराबाद, काशिफ शोरो, मशीर फुराज जब्बार खान समेत कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दीना में असिस्टेंट कमिश्नर की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफा आबिद ने तजावुजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दीना मेन बाजार और मंगला रोड पर कायम 25 दुकानें सील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कमेटी के अमले के हमरा तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। दुकानदारों की जानिब से अपनी दुकानों के बाहर गैर कानूनी तजावुजात कायम की गई थी, जिसके बाद शहरों में खसूसन खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। बार बार वार्निंग दी जाने के बावजूद दुकानदार तजावुजात खत्म करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम थे, जिस पर इंतजामिया को सख्त एक्शन लेना पड़ा। और ऑपरेशन के दौरान चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी दीना मोहम्मद फैसल एम और R मोहम्मद कासिम गोंदर, हेड क्लर्क मियां सोहेल और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। खोईरट्टा से बताएं कि खोईरट्टा में नौजवान पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया और उन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैफ भट्ट की इस रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज नवाज है और मैं गंगान में रहने वाला हूँ। आज मेरे साथ एक वाक़या पेश हुआ जिसमें पुलिस सरकार ने मेरे साथ ज्यादती की। मैं अपनी शॉप पे था और एक काम के सिलसिले में जा रहा था बाजार से और मैं मिलाद चौक में ट्रैफिक जाम थी, जिसकी वजह से तमाम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और पुलिस सरकार ने मुझे मेरे साथ ज्यादती की। SHO मैं मिलाद चौक निकलते ऐसा SHO साहब जरा ना ट्रैफिक जाम सी SHO साहब आया मोटरसाइकिल पीछा कर, मैं मोटरसाइकिल पीछा करना सा मोटरसाइकिल में कट्टर ना SHO साहब ने लत्ता ना लगी है। SHO साहब जरा ना मी गले तू पौड़ी का मोटरसाइकिल लुआया और उस तो बाद जरा 5-6 पुलिस सरकार उन्होंने पौड़ी का थाने खड़िया और उन्होंने मारना तशद्दुद किया। उन्होंने मारा सरे ही मारा ने और मारना पूरे जिसमें मारना तशद्दुद किया उन्होंने जो ना पत्थर मारे ने डटाई है उन्होंने गंदियां गालियां कटियां। मैं उन्हें आया कि गंदी गाली ना करो उन्होंने जो मारना तशद्दुद किया। SHO साहब जो उन्होंने मारना उन्होंने ज्यादती की है
और गलत बयानी की है मोटरसाइकिल के अक्सर मोटरसाइकिल का नाल लगा सी माड़ा मोटरसाइकिल जो उन्होंने पैर लत्ता ना लगा अच्छा जी तो उन्होंने मोड़ने हो जा मारना बाय मिस्टेक उस टाइम में तो क्रेन बड़ी तगड़ी क्रेन गुजरी गई है उस टाइम में जी जी उस टाइम क्रेन जो लगी है उस टाइम में वाकया तो अभी कोई ना कोई बदतमीजी तो नहीं की जिसने मुझे थी अक्सर की नहीं मैं उन्हें बदतमीजी नहीं की थी SHO साहब ने लत्ता नाल मोटरसाइकिल वो ये मोटरसाइकिल लगा बस मोटरसाइकिल जड़ा नाल लगा ठीक तो उन्हें नहीं पूछा किया उन्हें पूछना चाहिए ना कि क्या पूछे नहीं क्या मारे नहीं उन्होंने पूछा नहीं उन्होंने सारा मारना शुरू कर दिया जी था हमारे ना 10 में कुछ ऐसा कली का जगह मारे हम सब गर्दन की मारे ने सरे मारे ने चकन पूरे जिस्म पर मारना पर भी लगी ते इसी मारा क्या जुर्म सी बाय मिस्टेक उन्होंने ना लिया मोटरसाइकिल इसी मैं एक इतना बड़ा जुर्म या मुझे इसी वजह तुम मारेंगे इतना बड़ा जुर्म तो है तो कोई इसी जिसकी वजह तुम अफसरों ने बाला मैं राजा मुआज खान राजा अकील का वालिद हूँ। मैंने दुकान से इसको एक काम के लिए भेजा। एक आदमी से मैंने पैसे लेने थे, मैंने कहा कि उससे पैसे लेकर आओ। यह दुकान से इधर मिलाद चौक की तरफ आया तो आगे से रास्ता बंद था। तो थानेदार साहब ने कहा कि जी यहाँ से मोटरसाइकिल जो है ना वापस करें। जब वापस करने लगा तो इसमें मोटरसाइकिल से उन्होंने लताड़ा लगी, लताड़ा लगा तो उन्होंने थानेदार साहब पौड़ी दे हथों बैठे तो पौड़ी दे थला छड्या नहीं उत्थे भी इसकी तशद्दुद की तरह उत्थे मुड़ी जाकर थाने चली गई। थाने जाइए उन्होंने फिर और ज्यादा मारे इसकी 5-6 बंदे मारे इसकी सरा जो डंडे मारे ने गले पैर जख्म जड़े हुए इस तो पीछे जड़े इधर भी कंडी की भी लगे कंड भी लत्ता ने दाखने जो सब लगी लत्ता पर भी लगी राज साहब ने जो सेतु तो यार बगैर किसी ख्याल बगैर किसी दरखास्त हो यार इस तरह चाहिए कि नहीं तो मारना शुरू कर दिया पड़ी मारना शुरू कर दिया थाने अंदर जाए तो उन्होंने ज्यादा साहब क्या चाह रहे हो? मैं चाहना कि जरा जाति में ज्यादा होना चाहिए ना। SP साहब के हमारी दरखास्त है, DSP साहब के दरखास्त है, IG साहब के दरखास्त है कि इस जाति में उजाला किया बहुत बड़ी जाति हुई है। अगर पुलिस वाले साढ़े मुहफज नहीं तो वो साढ़े जातियां इस तरह नहीं करने तो फिर वो साढ़े मुहफज नहीं हो। बिना वजह उन्होंने तशद्दुद किया जाति की तो क्या मैसेज देना चाहते हो प्रेस क्लब में तवस्सुल SP साहब की और DIG साहब की SP साहब और DIG साहब की मैं यही रिक्वेस्ट करना कि जी जाति हुई है जाति का हवाला किया जाए इन्हों पुलिस वाले की जरा पूछा भला जाए जिन्होंने जाति की है। तो थाना गए और पूछा नहीं उन्होंने क्या पूछा वो माजरत माफिया मंगे अच्छा मारी माफिया मंगे SHO साहब जरा मारी था मरवाई बाद याने जी कलावा मारी था ने माजरत फिर इस तरह माजरत बड़ी जाति कर रहे तो बाद माफिया मारना ज्यादा की है इन्हें फिर जिस तरह इन्होंने मारना किया इन्होंने इस तरह हैदराबाद से बताएं कि गवर्नर कामरान तसूरी रात खाने पर हैदराबाद पहुंच गए। जहांजेब अली की रिपोर्ट के मुताबिक रात गए गवर्नर कामरान तसूरी मुड़ गए तो रात के खाने पर हैदराबाद गए। गुड फारूक स्टार के शाही प्रोटोकॉल के साथ सुबह के प्रोग्राम के प्रोटोकॉल के साथ हैदराबाद लतीफाबाद पहुंचे। हुकूमत ने प्रोटोकॉल पर करोड़ों रुपए खर्च किए।
बात से बताएं कि दर सिंध में 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। जमाल भाई की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन रिजवान अहमद कायम खानी और मौजूदा बल्दियाती क़यादत ने दर सिंध में पानी की मौजूदगी कमी और उसकी वजह से आने वाले दोनों में नहरी निजाम में पानी की मुमकिन किल्लत के खदशात के पेश नजर म्युनिसिपल वाटर सप्लाई के 5 तालाबों में पानी का ज़ख़ीर करने की हिकमत अमल पर अमल शुरू कर दिया और तालाबों की सफाई का अमल शुरू कर दिया। चेयरमैन रिजवान अहमद कायम खानी और चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर मुकेश कुमार ने राब्ता करते हुए बताया कि शहर में पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पहले की निस्बत पानी की कम मिकदार में पानी की फराहमी का सबब बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया था। उन्होंने बताया कि वाटर सप्लाई का पानी भी मुकम्मल तौर से मोहल्लों तक पहुँचना ही नहीं है और उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि शाम से तरावी नमाज के बाद बिजली बंद होने से पहले जितना ज्यादा पानी अपने शहरियों को पहुँचा सके पहुँचा दें। सांगड़ में भी दरिया सिंध में 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो आदम पीपल्स पार्टी सिंध की काल पर सिंध भर की तरह टंडो आदम में भी दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ मेंबर कौमी असम्बली सलाहुद्दीन जुनेजो की क़यादत में मोहम्मदी चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई और प्रेस क्लब टंडो आदम के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहरे में सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुजाहरीन ने हाथों में झंडे प्ले कार्ड उठाकर रखे थे। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी जिला सांगड़ के MNA सलाहुद्दीन जुनेजो, जाहिद इमरानी, राजा ज़हूर, एडवोकेट अब्दुल रज़ाक मारकोनी की क़यादत में मोहम्मदी चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई और प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरे की गए। मुजाहरे की शुरुआत से खिताब करते हुए सलाहुद्दीन जुनेजो ने कहा कि दरिया सिंध में नहरें निकालना ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा नहीं बल्कि पंजाब ग्रीन मंसूबा है जो सिंध के बाशूर आवाम को काबिल कबूल नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।